नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो संस्कृत पेपर होता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या फिर वह प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं जो है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों वह है बहुव्रीहि समास। पितरों में कौन सा समास है तो वह है दोस्तों द्वंद्व समास। चतुर्मुख में कौन सा समास है तो वह है दोस्तों बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नायका में कौन सी संधि है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत में कितने कारक हैं तो वह हैं दोस्तों 6। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण के भेद होते हैं तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न है स्वर को कहते हैं तो अच अच कहते हैं। व्यंजन को कहते हैं हल। व्यंजन के कितने भेद होते हैं तो 5। व्यंजन के भेद हैं तो वह हैं दोस्तों स्पर्श ऊष्म अंतस्थ सभी, यानी ऑप्शन डी। अयादि की का संधि विच्छेद है दोस्तों यदि प्लस अपि। तथैव में संधि है दोस्तों वृद्धि संधि। पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन। रविंद्र में संधि है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, देवेंद्र में संधि है गुण संधि। इको यड़ यड़ची किस संधि का सूत्र है दोस्तों तो यह सूत्र है यड़ संधि का। आद गुण किस संधि का सूत्र है तो यह है गुण संधि का। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन ए। सपादेन खंज अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है तो दोस्तों वह हो जाएगा तृतीय विभक्ति। यथा शक्ति में कौन सा समास है दोस्तों तो अव्ययीभाव। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि है दोस्तों यड़ संधि। नायक का संधि विच्छेद जो होता है वह होता है नय प्लस अक। अगला प्रश्न है पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चंद्रमुखी में समास है तो द्विगु समास। अगला प्रश्न है पीताम्बर नीलकंठ दशानन चंद्रशेखर में समास है दोस्तों बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है वृक्षात पत्राणि पतंती में वृक्षात पद में कारक हैं तो वह कारक है अपादान का। अगला प्रश्न है एकोन विसंति का अर्थ है दोस्तों 19 से। अगला प्रश्न है विप्राय गाम ददाति में कारक है तो वह है संप्रदान कारक। त्रिशत का अर्थ जो होता है वह होता है आपका 30। गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है वह है गम प्लस कत्वा। अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों वो व्यंजन है य र ल व, यानी ऑप्शन ए। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वह स श ह स सभी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है क का सही रूप जो होता है वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क प्लस अ। क प्लस स मिलने से बनता है दोस्तों आपका कछ। जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है तो वह है सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है भगवती भारती भारते भातु सर्वथा में अलंकार जो है वह है अनुप्रास अलंकार। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं अभी मैंने आपको बताया स स श और ह। संयुक्त व्यंजन है दोस्तों वह हैं जो मिलके बनते हैं, यानी कछ त्र ज्ञा सभी। अगला प्रश्न है ज और ज्ञ के योग से बनता है ज्ञ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अनुस्वार। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। संधि के कितने भेद होते हैं तो दोस्तों 3 भेद होते हैं। देवालय में संधि है वह है दीर्घ संधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वसुत्सव में संधि विच्छेद बताइए तो वह होगा वधु प्लस उत्सव।
अगला प्रश्न है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वह होगा देव प्लस इंद्र। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है तवल करह रमेश महोत्सव में संधि है, वह है गुण संधि। अगला प्रश्न है स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो वह है दोस्तों दंत। अगला प्रश्न है त्रयश्चत्वारिशत् शब्द का अर्थ है दोस्तों 43। पंचवटी में समास जो है वह है द्विगु समास। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं 51 जो है वह गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय होगा दोस्तों, वह होगा गम प्लस ल्युट। अगला प्रश्न देखते हैं पठ्यनम पद में धातु एवं प्रत्यय होगा, वह होगा दोस्तों पट प्लस अनियर। अगला प्रश्न है कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है, वह है दोस्तों कृत कृ त्रज्ञ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा, वह रूप होगा पठितुम। अगला प्रश्न है पठ धातु में श्रुत सत्र प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा दोस्तों पठन। अगला प्रश्न है समास है, तो समास जो होता है वह संक्षेप रूप होता है। 50 जो होता है उसे हम 50 कहते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पावकह में संधि है, वह संधि है दोस्तों अयादि संधि। अगला प्रश्न है अंग इया ड़ न म में कौन सा व्यंजन है, तो वह है अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि यह नाक से बोले जाते हैं। त थ द ध न में का उच्चारण स्थान जो है वह दंत होता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो वह दोस्तों उपर्युक्त जो है वह शुद्ध रूप है संस्कृत के अनुसार। संख्यावाची शब्द षष्टनवतीय अंक का वाचन है दोस्तों 96 यानी 96। कर्ता का इष्टतम कारण है, वह है कर्म। अकः सर्वेणी दीर्घ सूत्र है दोस्तों, वह दीर्घ संधि का सूत्र है। अचो अयवाया सूत्र है दोस्तों, वह है अयादि संधि का। मधुर प्लस अरि का संधि होती है, तो वह मध्वर्य होती है, यानी ऑप्शन डी। चे प्लस अनय की संधि होती है दोस्तों चयनम, जो ऑप्शन डी है। अवनिशः में संधि है दोस्तों दीर्घ संधि। प्रत्युच्चर में संधि है, वह है यड़ संधि। देवालय में संधि है दीर्घ संधि। एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ होता है 39, जो ऑप्शन बी है। चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति का। अगला प्रश्न है अहम बालकम पश्यामि वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों मया बालका दृश्यते। अगला प्रश्न है ओम में ओ के आगे बना जो यह आप देख रहे हैं, यह है दोस्तों प्लुत स्वर। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। अगला प्रश्न देखते हैं 77 पितृणम पद में कौन सी संधि है, तो वह है दीर्घ संधि। शुद्ध वाक्य है दोस्तों, तो वह है ऑप्शन ए ज्ञानम बिना न मुक्त्य। अगला प्रश्न है चतुर्विंशतिः का अर्थ है दोस्तों 24। अगला प्रश्न है संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है दोस्तों लट लकार लिट लकार। अगला प्रश्न है हरिहरव में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। नवरत्नम में कौन सा समास है दोस्तों, तो वह होगा द्विगु समास। लंबोदर में ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा आपका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है बालक का चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, वह होगा बालकाय। नपुंसक लिंग है दोस्तों, वह है एते। अगला प्रश्न है पितु किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो वह हो जाएगा दोस्तों पंचमी एक वचन।
अगला प्रश्न है धेनु की विभक्ति और वचन है तो वह है सप्तमी एक वचन। अगला प्रश्न है वारी शब्द का तृतीय एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए तो वह हो जाएगा दोस्तों वारिणा। सर्व शब्द का सर्वेषाम रूप बनता है वह बनता है सब षष्ठी में। अगला प्रश्न है पश्यानी रूप में लकार का है तो वह है दोस्तों लोट लकार यानी उत्तम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है दोस्तों भवनम में संधि है तो वह है अयादि संधि यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वसुधौ में संधि है वह है वृद्ध संधि। अगला प्रश्न है भ्रातृ में समास है दोस्तों तो वह एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्या धनम में समास है तो वह कर्मधारय समास होगा। बहुव्रीहि समास के भेद होते हैं दोस्तों दो। निर्छिक्कम में कौन सा समास है तो अव्ययी समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है तो वह होगा बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में समास है दोस्तों वह है द्विग समास। यशोधरा जो है उसमें विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है समुद्रम में कौन सा समास है तो वह है अव्ययी भाव समास। दोस्तों जो 99 प्रश्न है वह है यशोधरा में कौन सी संधि होती है तो वह होती है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न 101 देखते हैं निम्न में स्वर का भेद नहीं है तो वह है दोस्तों अंतस्थ। अगला प्रश्न है स्वर कहलाते हैं तो अच यह पहले भी हो चुका है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं दोस्तों 5। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं तो वह हल। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह कहलाते हैं ह्रस्व। अगला प्रश्न है 106 ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं तो स्पर्श व्यंजन वर्ग। व वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह है दंतोष्ठ ऑप्शन ए। दंत किसका उच्चारण है तो वह है ल का। ज वर्ण का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु। य वर्ण का उच्चारण स्थान है वह भी है तालु। कंठ तालु में उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं तो वह होंगे ए और ए। पठेय किस लकार का रूप है तो विधिलिंग लकार। पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन डी से यानी अलग होने के अर्थ में। अगला प्रश्न है संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह होगा वह होता है दोस्तों के लिए। अगला प्रश्न है 115 चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह संप्रदान कारक में होता है। तृतीय विभक्ति है दोस्तों वह है कारक करण कारक। उल्लुकाय तमह रोचते वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है तो वह दोस्तों विभक्ति है चतुर्थ विभक्ति। स हरे कुपयति हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है तो वह होगी चतुर्थी। तिलेषु में प्रयुक्त विभक्ति है दोस्तों वह है ऑप्शन डी यानी सप्तमी। अगला प्रश्न है क्रोधात में कौन सा विभक्ति है तो दोस्तों वह होगा पंचमी यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में यम है तो वह है दोस्तों 4। संस्कृत भाषा के वर्ण के भेद जो हैं वह होते हैं 2। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास हैं वह है कर्मधारय समास। अगच्छत रूप है दोस्तों प्रथम पुरुष का। सर्वनाम शब्द जो है दोस्तों 125 प्रश्न क्वेश्चन है। सर्वनाम शब्द है वह है आपका सर्वेषु। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको 123 प्रश्न बता दूं। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त जो समास है वह है दोस्तों अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 126। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है वह है षष्ठी।
माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो होती है वह होती है 14। तो दोस्तों यहाँ पे आपके संस्कृत के सारे ऑब्जेक्टिव जो आज तक पूछे गए हैं वह सारे करा दिए गए हैं। साथ ही साथ वह भी प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखा है तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इस PDF को पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।